आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 बैंकिंग के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 का हमें 15th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। यहाँ पर है रितिका डिपॉजिट 200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम at 8% per annum. If she gets 1648 as the maturity amount, find the period for which the account is held. यानी कितने समय के लिए उन्होंने ये अकाउंट खोला था। यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। ये तो हो गया। क्या क्या गिवन है? 200 एवरी मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है। ये 200 क्या हुआ? रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ हो गया 200 रुपीज। और क्या गिवन है? 8%। ये क्या है? रेट 8%। यहाँ पर लिखा हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट कितना है? 1648 रुपीज। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1648 रुपीज हो गया। अब हमारे 3 स्टेप हैं रिकरिंग डिपॉजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना। इसका फॉर्मूला क्या है? आरडी इंटू एन इंटू, या ब्रैकेट का मतलब ही इंटू होता है, n + 1/2। सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और थर्ड स्टेप क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। ये हो जाता है इंटू n प्लस इंटरेस्ट। 3 स्टेप हमें लगाना है। पहला क्या है? प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो ये हो गया। और यहाँ पहले क्या रखना है? आरडी। आरडी कितना है? 200 इंटू n हमें निकालना है, तो उसको n ही लिखते हैं हम, अपॉन 2। ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट में पहले रखना है प्रिंसिपल को। ये रहा प्रिंसिपल, 200 इंटू n + 1/2 इंटू r अपॉन 100। r क्या है? 8%, तो 8/100 1/12। यहाँ से 2 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। इंटरेस्ट कितना आया? यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 2n + 1/3। ये रहा हमारा इंटरेस्ट। अब थर्ड स्टेप क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू निकालना। तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। क्या है? 1648 इज इक्वल टू, आरडी कितना है? 200 इंटू n प्लस इंटरेस्ट कितना है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n का स्क्वायर प्लस 2n/3। 200 इंटू n क्या हो जाएगा? 2n। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 600n, 2n स्क्वायर, 2n/3। यहाँ है 1648। 3 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखें तो यहाँ ये हो जाएगा 1648 इंटू 3, और यहाँ है 600n + 2n। क्या हो जाएगा? 602n + 2n का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 8 3 × 24, 2 कैरी, 3 4 × 12, 13 14, 6 3 × 18, 19, 3 1 × 3 और 4। ये हो गया। इधर लिखा हुआ है 602n + 2n का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये रही इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए
कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इधर भी 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 से हम कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखाएंगे 2 कॉमन अगर हम लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 301n। इधर भी 2 कॉमन, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 ये हो गया। तो यहाँ पर 2 लेने का मतलब ये हुआ, यहाँ से 2 और 2 चला गया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब ये 2 कैंसिल, क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 301n। ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 4 7 2 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे इजी मेथड क्या है? सबसे इजी मेथड है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है अगर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रख करके n की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर में इसके पहले a है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये हमारा a हो गया, ये हो गया b और ये हो गया c। a b c पता है, हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकालते हैं। n क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस 301 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 301 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे सिर्फ माइनस है, ये यहाँ कर रहे हैं, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है माइनस 2 4 7 2, ये हो गया। नीचे क्या है हमारा 2a यानी 2 इंटू ए क्या है 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस 301 प्लस, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, ये नीचे क्या हुआ 2 इंटू 1 2। अब 301 का होल स्क्वायर देखते हैं, तो 301 का हमें होल स्क्वायर देखना है। यहाँ ये हो गया 103 0 0 0 फिर 309, क्या आएगा 10609, ये हो गया स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 2, 4 4 जा 16 17 18, 1 4 2 जा 8 9, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ हो गया माइनस 301 प्लस माइनस, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 8 और 6 14 1 9 1 10 और ये एक 9 1 10, ये हो गया अपॉन 2। अब यहाँ पर 100,489 ये लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। अब पहला मेथड ये है कि हम इसका फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालने के बाद उसका 2 2 का पेयर बनाएं और बाहर निकालें। और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 100,489, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 2 का पेयर बनाते हैं ना हमेशा, जब बाहर निकालते हैं अंडर रूट के तो 2 2 का पेयर बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पेयर बनाना है, लेकिन पीछे से बनाना है। यहाँ से बनाएंगे 2 2 का पेयर, 3 पेयर बने, 3 लाइन खींच दीजिए तो यहाँ ये हो गया। लास्ट में क्या है 9, यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें यूनिट डिजिट 9 आ जाए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 तो 3 हो गया, और किसका आता है 7 पे आइए तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर रख सकते हैं 7। समझ में आ रहा है ना। 7 का स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर निकालिए और फैक्टर निकाल करके इसको सॉल्व करिए।
7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया 9, यही हमें देखना है। ये हो गया, बीच वाले को हमें छोड़ करके जो फर्स्ट में लिखा है उसको देखेंगे। क्या लिखा है 10। अब हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जो 10 से या तो कम हो या बराबर हो, मतलब 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 ज्यादा हो गया, तो 4 से एक नीचे 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहां पर हो जाएगा 3। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये जो यहां पर खाली है ना पोजीशन इसकी, यहां पर अपने से नंबर को रख रख करके हम वैल्यू निकालते हैं। पहले 1 रखें, 3 1 3 3 1 3 3 3 जे 9 3 9, फिर 3 1 3 9 3 9 9 6 9 9 18 19 3 3 6 7 9, नहीं हो रहा है, और ज्यादा रखें तो 3 के बाद अब 2 रखते हैं, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 9 6 9 9 12 9 9 18 19 20 21 22 23 3 2 कैरी 6 6 12 13 14 1 10 हो गया। अब यहां पर ये कर रहे हैं तो कम आ रहा है, इसको कर रहे हैं ज्यादा आ रहा है। देखिए और क्या रख सकते हैं, अब ये वाले में देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि 1 रख रहे हैं कम, 2 रख रहे हैं तो ज्यादा, तो यहां पर अब देखते हैं नीचे वाले में 3 1 7 3 1 7, जो आपको इजी लगे उस मेथड से करिए। अगर ये लग रहा है तो इससे, नहीं तो फैक्टर निकालिए। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 8 9 10 11, 7 3 जा 21 22, 7 1 जा 7 1 3, फिर यहाँ पर 3 7 3 जा 21 2 कैरी 3 1 जा 3 4 5 3 3 जा 9 9 8 2 3 4 5 3 8 9 10 और ये 10। यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है 100489। कितने पे आ रहा है? जब हम 317 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। समझ में आया? इजी है ना। जब हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, ये आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 रख रहे हैं तो कम हो रहा है, 2 रख रहे हैं ज्यादा आ रहा है, तो ये तो आप छोड़ ही देना है। अब नीचे वाले बॉक्स पे आइए, 1 रख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर इस अंडर रूट 100489 का आंसर क्या हुआ? 3, यहाँ 1 रखने पे आ रहा है ना, तो 317 हो गया आंसर। क्या आ गया यहाँ पर? 317। देखिए n की वैल्यू -301 प्लस माइनस क्या आया? 317। ये हो गया अपॉन 2। यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस करके वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस करके। प्लस करेंगे और n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस करके भी देख लें। प्लस कर रहे हैं, क्या आएगा? n की वैल्यू यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 और ये 2 यानी 8 आ गया, और यहाँ पर 8 1 6 2 3 9। 2 आंसर आ रहे हैं, एक n की वैल्यू 8 आ रही है और एक n की वैल्यू -309। कौन सा सही होगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ये गलत क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्या कभी मंथ, n मतलब मंथ, क्या कभी मंथ निगेटिव आ सकता है? कभी नहीं। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ये हो सकता है, 2 ही ऑप्शन थे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। n की वैल्यू 8 मंथ, n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 8 मंथ। समझ में आया? नोट कर लीजिए। 16 क्वेश्चन है। मिस्टर
मुताशा opens a recurring deposit account of 600 per month at 12% per annum if he is paid 7,688 as maturity amount. How many installments does he need to pay? अब देखिए क्वेश्चन में एक नया वर्ड डाल दिया, इंस्टॉलमेंट। क्या डाल दिया? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ? किस्त। अगर हिंदी में बोले तो किस्त कहते हैं। अब इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है रेट, कितना है? 12%। आरडी गिवन है, कितना है? 600। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितना है? 7688। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ? जैसे हमें कुछ अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट हमने पे की? तो देखिए 600 पर मंथ हमें देना है। ठीक है, पहले मंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये मंथ। देखिए पहले मंथ में कितना दे रहा है? 600, दूसरे मंथ में 600, तीसरे मंथ में 600। इंस्टॉलमेंट मतलब कितनी बार दिया? पहले बार दिया तो एक इंस्टॉलमेंट हुआ, दूसरी बार दिया तो 2 इंस्टॉलमेंट, तीसरी बार दिया 3 इंस्टॉलमेंट, चौथी बार दिया 4 इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर सोचिए, ये 1, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट और टाइम दोनों सेम है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कितने टाइम पीरियड के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, यानी कितने इंस्टॉलमेंट उसने दिया है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ? 600 पर मंथ वो जमा कर रहा है। पहले मंथ जमा किया 1 इंस्टॉलमेंट, दूसरे मंथ 2, तीसरे मंथ 3 इंस्टॉलमेंट, यानी यहाँ पर 3 मंथ तो 3 इंस्टॉलमेंट, यानी मंथ और इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पर एक्चुअली में निकालना क्या है? यहाँ पर निकालना है हमें n की वैल्यू। क्या निकालना है? n की वैल्यू। अब यहाँ पर मान लीजिए पेपर में आपके ये क्वेश्चन आया, आपने ये लिख दिया कि क्या क्या गिवन है और निकालना क्या है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है। तो देखिए 3 स्टेप होते हैं हमारे, 3 स्टेप होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हमें करना है कि क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, लिख लिए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इंस्टॉलमेंट मतलब क्या निकालें, तो देखिए क्या करना है। रेट यहाँ पर गिवन है, ये 3 स्टेप है ना, 3 स्टेप्स में कुछ ना कुछ हमें निकालना रहता है। तो रेट यहाँ पर गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, आरडी की वैल्यू गिवन है, आरडी की वैल्यू गिवन है। यहाँ तीनों में देखिए क्या नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन है? ये एन की वैल्यू। तो आप समझ में नहीं आ रहा है तो भी एन की वैल्यू निकाल कर आ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, मान लीजिए आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो देखिए क्या क्या गिवन और क्या नहीं गिवन है उसी को निकाल के आ जाइए। समझ में आया? यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का मतलब समझ में आया? किस्त जो हम जमा करते हैं, ठीक, यानी एन की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना। आरडी यहाँ पर है 600, एन निकालना है अपॉन 2। इंटरेस्ट सेकेंड स्टेप में ये रखेंगे 600 इंटू एन प्लस 1/2। रेट कितना है? 12/100 इंटू 1/12 हो गया। ये यहाँ से ये 12 और ये 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 3 टाइम्स। इंटरेस्ट कितना आ गया? 3n प्लस 1। थर्ड स्टेप मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ 7668। आरडी कितना है?
600 इंटू n प्लस इंटरेस्ट क्या है, इसको रखेंगे तो 3n का स्क्वायर प्लस 3n, ये हो गया। 600 इंटू n क्या हो जाएगा 600n, तो ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे, 603n प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 7668। अब यहाँ पर इसको देखें, यहाँ तो 3 3 से कॉमन हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है चेक करें, 8 6 14, ये हो गया 13, 7 और 2, यानी यहाँ पर भी हमारा 3 से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 201n, ये हो गया। इधर भी 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो गया। अच्छा, हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, और अगर आप नहीं भी लेते हैं फिर भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आना है। मान लीजिए आप इसमें कॉमन लेना भूल जाते हैं और डायरेक्ट इसका लीनियर इक्वेशन बना करके और n की वैल्यू निकालते हैं तो भी सही आएगा आंसर, बस कैलकुलेशन थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा बस। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, क्या बच रहा है n स्क्वायर प्लस 201n, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2556 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर ये बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके क्वेश्चन हम 9th चैप्टर का जो बुक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं n की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ n के साथ क्या है, 1 क्या है a होता है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c, रखते हैं फॉर्मूला में। b कितना है 201, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2556 अपॉन 2 इंटू 1 हो गया ये। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर n क्या हो जाएगा माइनस 201 प्लस माइनस 201 का हम होल स्क्वायर करते हैं, 102 0 0 0 फिर 204, तो 40401 हो गया। अंडर रूट के अंदर 40401 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, ये हो गया। नीचे क्या है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 6 0 और 5, नीचे क्या है 2 है, ये हो गया। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए दो मेथड, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा है जो हमने बताया ना बॉक्स बना के करना है, 5 0 6 2 5 पेयर बनाएंगे पीछे से, या तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 और ये 1 तो 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर ये 0, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। अब ये 2025 देखकर क्या याद आ रहा है कि ये 45 का क्या है स्क्वायर है, यानी 45 इंटू 45, 45 1 टाइम्स, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या
5 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 45, ये हो गया। स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे और इससे एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। 5 और 45 बाहर आ गया, प्लस माइनस -2 0 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 5 टाइम्स। 5 5 जो 25, 2 4 5 जो 20 21 22, 2 2 5 आ रहा है। क्या आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 5। अब देखिए यहाँ ये n की वैल्यू को, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा है तो एक बार प्लस करके लगाते हैं, एक बार माइनस करके। -201 प्लस 225 तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/2 यानी 12, और माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 5 ये 6 2 और ये 4/2 क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और ये 3। तो क्या कभी n की वैल्यू यानी मंथ निगेटिव हो सकता है? नहीं, तो ये आंसर कट गया। यहां से n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू क्या आ गई 12। 12 मंथ नहीं लिखना, क्या लिखना है, यहाँ इंस्टॉलमेंट है ना, तो 12 इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। 17th क्वेश्चन है, अनुराधा इन्वेस्ट 500 every month in a recurring deposit scheme for 3 years. The interest earned is 2,220 rupees. Find the rate of interest and maturity value of the investment. क्या क्या गिवन है? यहाँ पर है हमारा 500 एवरी मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, यानी आरडी गिवन है। कितना है 500। क्या लिखा हुआ है टाइम यानी n, और कैसा लिखा हुआ है ईयर में, और n हमेशा मंथ में आता है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये रही मैच्योरिटी वैल्यू। अच्छा, द इंटरेस्ट अर्न यानी ये रहा इंटरेस्ट, क्या है ये इंटरेस्ट है। फाइंड क्या क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू। बहुत सिंपल। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। आरडी क्या है 500 इंटू एन क्या है 3 इंटू 12 यानी 36 + 1 37/2 हो गया। सेकेंड मेथड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है ये, इसको लिखते हैं यहाँ पर /2 इंटू आर हमें निकालना है तो आर को आर ही लिखते हैं और 1/12। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 12 और 12 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 37 इंटू r/2। अब r के साथ 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 0 इंटू 2, और ये r के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे सब डिवाइड में हो जाएंगे, इज इक्वल टू r। कैलकुलेट करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 4 और 0 37, 20 टाइम्स 5 4 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ गई 8%। r की वैल्यू 8%। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया 8%। सेकंड पार्ट में हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, थर्ड स्टेप में रखेंगे आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। आरडी कितना है 500 इंटू एन कितना है 36, इंटरेस्ट कितना है हमारा 2220। कैलकुलेट करेंगे 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 16 17 18 00 प्लस 2220 ऐड करेंगे तो 0 2 2 10 और ये 2
मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई? 20,220 रुपीज़। कितना आ गया? 20,220 रुपीज़। यानी ये पार्ट भी हमारा हो गया मेच्योरिटी वैल्यू का। कितना आ गया इसमें आंसर? 20220। ये दोनों हो गए आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 17th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।